हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे करनाफ मैप। ठीक है, करनाफ मैप हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जिसपे हमने देखा था 2 वेरिएबल्स के मैप और 3 वेरिएबल्स के मैप। ये दो चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले आप उनको देख लीजिए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वेरिएबल्स के डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। डिफरेंट ऑप्शंस का मेरा मतलब हुआ कि कैसे वंस की सिचुएशन बनती है जब कंसेक्यूटिव वंस की हम बात करते हैं। तो x, y, z ये कोई 3 वेरिएबल का फंक्शन है और इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके का होगा। ये चेंज पे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। तो पहला ऑप्शन है कि हो सकता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का के मैप बने। ठीक है, इस तरीके का के मैप बनेगा तो ये 4 का वेरिएशन होगा। जब यहां से यहां वेरी करेंगे तो x 0 से 1 हो रहा है तो x रिमूव हो जाएगा। यहां से यहां वेरी करेंगे तो ये y वेरी कर रहा है तो y भी रिमूव हो जाएगा। तो इसका बचेगा क्या, आंसर होगा सिर्फ z। ठीक है, दूसरा कोई ऑप्शन देख लेते हैं हम 3 वेरिएबल का फिर से। तो ये अलग अलग वैरायटी है जिसमें आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आपके पास 1 का ऑप्शन बनता है 4 का, ठीक है, तब ये वेरिएशन इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके के वेरिएशन में क्या होगा, इस तरीके के वेरिएशन में होगा कि y 0 से 1 हो रहा है तो y हट जाएगा, यहां से यहां वेरिएशन में z 0 है, x यहां से यहां हटेगा, z 0 है तो z डैश उसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स वैरायटी में जो भी के मैप आपका प्लॉट होगा उसमें आप उस तरीके से प्लॉट करें। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का 1 बना, ठीक है, तो उसमें यहां से यहां तक का ग्रुप होगा। तो यहां से यहां तक ये वाले दोनों वेरिएबल y और z वेरी कर रहे हैं और x कांस्टेंट है तो y z रिमूव हो जाएंगे, x 0 पे है तो आंसर x डैश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट वेरिएशन। अब हम देखते हैं 4 वेरिएबल्स का के मैप। 4 वेरिएबल्स के के मैप पे हमारी लिमिटेशन वही है कि हमको प्लॉट क्या करना है, हमको के मैप प्लॉट करना है एक प्लेन पे, और एक प्लेन पे हमारे पास 2 ही एक्सेस हैं। जब 2 एक्सेस हैं तो हमारा जो वेरिएबल्स होंगे हमको 2 यहाँ लेने होंगे और 2 यहाँ लेने होंगे। वेरिएशन जैसा हमने अभी पहले देखा था 3 वेरिएबल्स में, वैसा ही का वैसा ही होगा। ठीक है साहब, तो 4 वेरिएबल्स का अगर के मैप हम लेते हैं तो 2⁴ हो गया 16, तो ये 16 सेल्स बन गई। y z यहां से यहां तक वेरी करेंगे, ऑर्डर वही होगा जो हम 3 वेरिएबल्स में देख रहे थे। ठीक है, सेम ऑर्डर रहेगा। अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये हो जाएगी m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, यहां तक हमने 3 वेरिएबल्स में देखा था। अब m8 ये वाला हो जाएगा, यहां से भी जंप हो जाएगी, m9 m10 m11, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे m12 m13 m14 एंड m15। तो ये 16 सेल्स की मिन टर्म्स होंगी 4 वेरिएबल्स की। ठीक है साहब, अब हम क्या करेंगे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखने से क्या होगा कि हमको थोड़ा समझ में जाएगा कि कैसे ग्रुपिंग होगी। ठीक है, अब हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने फंक्शन लिया एक 4 वेरिएबल्स का wx y z समेशन 0 1 4 6 7, ठीक है, 11 12 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक हमने एग्जांपल ले लिया, रैंडम एग्जांपल लिया। तो जब हम के मैप में प्लॉट के मैप को यूज करके किसी बूलियन एक्सप्रेशन को
मिनिमाइज करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है प्लॉट ऑल द मिन टर्म्स अवेलेबल इन द फंक्शन। ठीक है साहब, तो हम एक प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर एक 4 वेरिएबल्स का के मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो जब 4 वेरिएबल्स का के मैप बनेगा वो कुछ ये ऐसा ही होगा, बस हम अलग से बना ले रहे हैं जिससे कि हमको प्लॉट करने में सुविधा हो। ठीक है, WX YZ, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, इसको ऐसा कर दीजिए। ठीक है, अब हमको यहाँ से 0 1, तो M0 ये है, M1 ये है, 2 3 4 ये है, 5 6 7 ये है, 8 9 10 11 ये है, 12 ये है, 14 ये है और 15 ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी 9 टर्म हमने जो है वो प्लॉट कर ली। अब हमको क्या करना है, जो बची हुई सेल्स हैं उसमें सब में 0 मार्क करना है, क्योंकि वो मिन टर्म रिप्रेजेंट नहीं कर रही फंक्शन के हिसाब से। ठीक है साहब, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको वंस की ग्रुपिंग करनी। तो वंस की ग्रुपिंग करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 16 कंसेक्यूटिव वंस नहीं है, क्योंकि 0 है बहुत सारे। उसके बाद 8 कंसेक्यूटिव वंस नहीं है। उसके बाद और नीचे आए तो 4 कंसेक्यूटिव वंस, ये है 4, तो एक ग्रुप ये बन गया हमारा। ठीक है ना, उसके बाद 4 का और कोई है नहीं है, 2 का एक ये है। ठीक है, एक और 2 का ये है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये वाला एक 1 बच रहा है बस। ठीक है, अब ये 1 बच रहा है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें और या फिर इसके साथ ओवरलैप कर लें। अगर हम इसको अकेले छोड़ते हैं तो ये क्या होगा, एज इट इज 4 वेरिएबल की एक टर्म आएगी, तो उसमें क्या होगा, ये पूरी टर्म आएगी तो ये 4 चारों वेरिएबल उसमें होंगे। और अगर हम इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो ये 2 ग्रुप का 2 वंस का एक ग्रुप बनेगा, तो एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, तो ये टर्म कितने की हो जाएगी, 3 वेरिएबल्स की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुपिंग करने में, ओवरलैपिंग करने में हमें फायदा है, तो यहाँ पर हम ओवरलैपिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम ओवरलैपिंग अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये 1 ऑलरेडी इस ग्रुप में आ गया, ये 1 इस ग्रुप में आ गया। अगर हम एडिशनल इस पे ओवरलैपिंग लेते हैं तो एक टर्म हमारी जबरदस्ती की बढ़ जाएगी, जबकि वो हमें बढ़ानी नहीं है, क्योंकि हम एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो जब सारे वंस हमारे कंसीडर होगा तो फिर हम कोई ओवरलैपिंग नहीं लेंगे। ठीक है था, अब हम इनकी टर्म्स लिख लेते हैं। तो ये लिख लेने से क्या होता है कि हमको टर्म लिखने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे यहां से यहां तक, तो y हमारा कांस्टेंट है, z वेरी कर रहा है, इसका मतलब z रिमूव होगा। ठीक है, w x दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन दोनों 0 0 है, तो w डैश x डैश, और y भी 0 है तो y डैश। ये हमारी पहली टर्म हो गई। ठीक है, दूसरी टर्म हमारी बनेगी यहां से यहां तक हम देखते हैं तो w 0 से 1, तो w वेरी कर रहा है तो w रिमूव हो जाएगा, और x 1 है तो x एज इट इज आ जाएगा। और इस कॉलम में y z दोनों 0 हैं, तो y डैश z डैश हो जाएगा, क्योंकि y 0 है तो y डैश 1 है, z 0 है तो z डैश 1 है। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद ये 4 वाला ग्रुप हम देख लेते हैं। तो 4 वाले ग्रुप में अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो हम यहाँ से यहाँ वेरिएशन देखते हैं। ये स्क्वायर शेप में हमारा 1 का ग्रुप है, तो एक बार यहाँ से यहाँ वेरिएशन देखेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ देखेंगे। जब यहाँ से यहाँ वेरिएशन देखते हैं तो w 0, तो ये w रिमूव हो रहा है, मतलब x बच रहा है, और वो भी 1 में बच रहा है x, तो x एज इट इज रहेगा। जब यहाँ से यहाँ देखते हैं तो z हमारा वेरी कर रहा है, y बच रहा है और वो भी पूरा, ये टर्म हो गई हमारी। ठीक है सर, इसके बाद हमारी ये एक ओवरलैपिंग वाली टर्म बची है। इस ओवरलैपिंग वाली टर्म में यहाँ से यहाँ देखते हैं तो w1 बचता है, तो w वो भी 1 में, तो w हो गया, x हमारा रिमूव हो रहा है। ठीक है, और इस कॉलम में y z दोनों 1 1 है, तो y z 1 1 हो गए। तो इस तरीके से हमारे क्या हुए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो 1 2 3 4 टर्म हमारी बन गई, 1 2 3 4 टर्म। तो ये 9 टर्म से मिनिमाइज होके 4 टर्म पे आ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सारी की सारी 9 टर्म जो थी वो 4 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसमें से 1 2 और 3 वेरिएबल, तीनों में एक एक वेरिएबल कम हो गया है ना, और इसमें 2 वेरिएबल कम हो गए।
तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं तो उसमें दो कैटेगरी में मिनिमाइज करते हैं। पहला होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स मिनिमाइज्ड, तो ये 9 से हो गई 5 4, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ टर्म, तो इसमें एक वेरिएबल कम हो गया, इसमें एक वेरिएबल कम हो गया, इसमें भी एक वेरिएबल कम हो गया और इसमें 2 वेरिएबल कम हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ये हमारे इस फंक्शन का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम के मैप यूज करके बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसके हम एक दो वेरिएशन और देख लेते हैं 4 के, ठीक है। थोड़ा सा छोटा मैं बना देता हूँ क्योंकि मुझे वैरायटी दिखानी है, तो थोड़े ज़्यादा डायग्राम्स लगेंगे। हो सकता है आपके पास ऐसा कोई आ जाए, ठीक है। ऐसा अगर आएगा तो ग्रुप ये बनेगा। इस ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक पैरी करेंगे, ये वाले दोनों वेरिएबल y और z रिमूव हो जाएंगे। और wx में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो एक वेरिएबल रिमूव कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, जैसे x वेरी करेगा तो w बचेगा, ठीक है। तो x y z तीनों वेरिएबल इसमें रिमूव हो जाएंगे और w बचेगा 0 में, तो इसका आंसर हो जाएगा w डैश सिर्फ, क्योंकि 8 का बनेगा तो 2⁻³ इक्वल्स टू 8, तो 3 वेरिएबल रिमूव हो गए। 16 का बनेगा तो 2⁻4, चारों वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे और बचेगा क्या 1। एक और वैरायटी आती है, वो क्या होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। YZ WX, जैसे ये एक वैरायटी आई आपके पास, ये 4 आपको प्लॉट है, तो ये ऐसा ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री देता है। तो ये 4 का एक ग्रुप होगा और जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा, 4 मतलब 2 वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑप्शंस बना सकते हैं। एक और मैं लास्ट देता हूँ आपको वैरायटी, और इस तरीके से जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है, और ये वाली सारी टर्म्स 0 0, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक 4 का ग्रुप ये है, तो ये 4 ऐसा और ये ऐसा, ये 8 का ग्रुप बनेगा, ठीक है साहब। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते सकते हैं यूजिंग के मैप। तो ये था मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग करनॉफ मैप ऑफ 4 वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।